नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। ट्रैक्टर मार्च की आड़ में कल राजधानी में टेरर मार्च हुआ और इसकी साजिश के पीछे के चेहरे भी अब सामने आने लगे हैं। पुलिस ने 200 से ज्यादा दंगाइयों को हिरासत में लिया है और इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने मामले में 1 दर्जन से ज्यादा एफआईआर भी दर्ज कर ली है। इन मामले में कई किसान नेताओं के नाम भी अब सामने आए हैं। कई किसान नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसके बाद किसान आंदोलन में फूट पड़ती हुई दिख रही है। बीएम सिंह का संगठन राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ आंदोलन से अलग हो गया है। वहीं चिल्ला बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे भारतीय किसान यूनियन भानु गुट ने भी अपने आप को आंदोलन से अलग कर लिया। आइए आपको सबसे पहले राकेश टिकैत का हम वो बयान सुनवाते हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि प्रदर्शनकारी लाठी डंडों के साथ आए। सरकार मान नहीं ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार। अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए। समझ जाइयो सारी बात, ठीक है। झंडा लगागा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर। और आ जाओ, बस अब बहुत बोल दिया। अब आ जाओ जमीन बचाने के लिए, आ जाओ। अपनी जमीन नहीं बच रही, सरकार मान नहीं ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार। अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए। समझ जाइयो सारी बात, ठीक है। झंडा लगागा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर। तो भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत किसानों को भड़का रहे थे और ये जो उनकी बाइट है वो सोशल मीडिया पे भी काफ़ी वायरल हो रही है। अब बात करते हैं गणतंत्र पर कल दाग लगाने की कोशिश करने वाले उन नेताओं को बेकाबू बेनकाब करने के लिए जो साजिश रची गई थी। वो साजिश के एक एक पन्ने को हम दिखाएंगे किस तरीके से साजिश रची गई थी। दंगाइयों ने गणतंत्र पर कोहराम मचाया तो अब पुलिस लगातार एक्शन ले रही। देखिए किन किन नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुई। बलवीर सिंह राजेवाल, ये 6 बड़े नेता हैं जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है और जिनके खिलाफ सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं। बूटा सिंह, बुर्जगिल, इसके अलावा दर्शन पाल, कम्युनिस्ट बैकग्राउंड के ये सारे नेता हैं। जोगिंदर सिंह, इन पर भी एफआईआर किया है दर्ज दिल्ली पुलिस ने, क्राइम ब्रांच ने। राजेंद्र सिंह, इनके अलावा राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं और उनकी बाइट अभी आपने सुनी, उनका बयान। अब आपको हम दिखाते हैं कि यह जो किसान आंदोलन था, इनका संगठन जो था, किन किन नेताओं के हाथ में ये पूरा आंदोलन था। वो उसमें दर्शन पाल हैं, संगठन क्रांतिवीर किसान यूनियन पंजाब के हैं। इनके हाथ में ये जो आंदोलन चल रहा था उसकी बागडोर इन नेताओं के हाथ में थी। दर्शन पाल जो सीपीआई माओवादी से इनका रिश्ता है। जैसा कि पहले से ही बताया जा रहा था कि हनान मुल्ला संगठन ऑल इंडिया किसान सभा, ये भी लेफ्टिस्ट हैं और वामपंथी आंदोलन से इनका है। किसान में कोई अनुभव नहीं है लेकिन ये किसान के नेता हैं। पार्टी सीपीआई मार्क्सवादी से इनका रिश्ता है और ये एमपी भी रह चुके हैं। योगेंद्र यादव संयुक्त किसान मोर्चा के ये सदस्य हैं। किसानी में अनुभव उपलब्ध नहीं ये नेता हैं। आम आदमी पार्टी में थे और अपना भी इनकी अभी पार्टी है, स्वराज इंडिया के नाम से अपनी पार्टी ये चलाते हैं और चुनाव भी लड़ा था इन्होंने। इन पर भी दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। ये सारे वो नेता हैं जो संगठन बिल्कुल हिंसा बढ़ाने का और हिंसा को भड़काने का इन पर आरोप है। और ये वो नेता हैं जो लगातार किसान संगठन को और किसान का जो आंदोलन चल रहा है पीछे से उसे नियंत्रित कर रहे थे और उनकी बागडोर पूरे तरीके से अपने हाथ में ले रहे थे। सरकार से जो वार्ता चल रही थी, इन वार्ताओं में भी इनकी भूमिका थी और ये सारी स्ट्रैटेजी जो है ये बना रहे थे। अब कौन है ये दीप सिंह सिद्धू, जिनका नाम इस पूरे मामले में आ रहा है कि कल जो दंगा हुआ था उस दंगे में इनका नाम आ रहा है। 1984 में पंजाब के मुक्तसर में इसका जन्म हुआ था। सिद्धू ने कानून की पढ़ाई की है, लॉ के स्टूडेंट रहे हैं। 2015 में दीप सिद्धू की पहली पंजाबी फिल्म रमता जोगी आई, जो कि पंजाबी फिल्म थी, पंजाबी भाषा में। 2018 में जोरा 10 नंबरिया में उन्हें पहचान मिली। ये जो फिल्म थी उनको काफ़ी पसंद किया गया। सिद्धू किसानों के साथ धरने में भी शामिल हो गया था। बहुत सारे सेलिब्रिटी थे पंजाब से जो इस किसान आंदोलन में शामिल हुए थे और सोशल मीडिया पर लगातार यह बंदा दीप सिद्धू
इस आंदोलन के बारे में लिखता रहा है। सिख फॉर जस्टिस मामले में एनआईए ने पूछताछ के लिए इसे समन भेजा है। अब लखा सिंह सिधाना पंजाब के भटिंडा का रहने वाला है लखा सिंह सिधाना, और यह भी लगातार इस आंदोलन से जुड़ा रहा है, लगातार सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहा है और असली नाम इसका लखवीर सिंह है। तो ये वो चेहरे हैं जो इस पूरी जो साजिश हुई है, जो दंगा हुआ है, उसके पीछे इसका हाथ बताया जा रहा। हत्या, लूट, अपहरण जैसे गंभीर मामले भी इसके खिलाफ पहले से दर्ज है पंजाब में। आर्म्स एक्ट के तहत भी केस चल रहा है और ये सारे मामले पंजाब में दर्ज हैं लखा के खिलाफ। लखा सिंह सिधाना जेल में भी रह चुका है और जेल से निकलने के बाद ये यहाँ पर आंदोलन में हिस्सा ले रहा था, सक्रिय था, काफ़ी ज़्यादा सक्रिय था आंदोलन में और अग्रणी भूमिका निभा रहा था। जो भी कोई मोर्चा और किसी भी तरीके का कोई अब आपको हम सुनवाते हैं बीएम सिंह, जो कि किसान संयुक्त मोर्चा से अलग हुए हैं। कल की घटना के बाद से उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है इस आंदोलन से। पहले हम सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा, उसके बाद आपको हम शाहनवाज हुसैन की भी बाइट सुनाएंगे, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और अभी बीजेपी के बिहार से जो है वो एमएलसी चुने गए हैं। आज हम बैठ के आगे आंदोलन नहीं चला सकते जिनकी दिशा अलग हो, जिनकी दिशा अपनी हो, मुद्दों के साथ ना हो। मुझे बता देना, राकेश टिकैत 5-6 मीटिंगों में गए, उन्होंने उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की बात एक बार भी उठाई? रेट की उठाई, पुरानी पेमेंट की उठाई, 1.5 गुना लागत के दाम में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उठाई? किस चीज में उठाई? धान का रेट की बात करी? किसकी बात करी? और हम केवल सपोर्ट देते रहे और वहां पर कोई नेता बनते रहे, वो हमारा काम नहीं है। आज हमारा निर्णय स्पष्ट है। वीएम सिंह राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन इस आंदोलन को यहीं पर ही अलविदा कहते हुए अगले आंदोलन में, जिसमें उत्तर प्रदेश पूरी भूमिका निभाएगा और उत्तर प्रदेश में मुझे देखना है, चाहे कोर्ट के माध्यम से, चाहे सरकार के माध्यम से, अगले साल जो आपका धान का पैसा मिले, पूरा रेट मिले, वो मुझको देखना है। मेरी जिम्मेवारी भी आती है। आंदोलन को लीड करने की जिम्मेवारी इतनी नहीं आती कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने जो है बैरियर तोड़े, मैंने फलां किया, बक्कल उखाड़ दिया। ये काम नहीं है। तो वीएम सिंह ने अपने आप को इस किसान आंदोलन से अलग कर लिया है। अब राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन जी ने क्या कहा, उनसे बात की हमारे संवाददाता सौरभ तिवारी ने। सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। 26 जनवरी के दिन दिल्ली में जो हिंसा हुई थी, उस मुद्दे पर हम बात करते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन साहब से। शाहनवाज जी, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि देश में मोदी और अमित शाह जी हैं, फिर भी दिल्ली में हिंसा हो गई, कैसे हो गई? देखिए, कल बहुत संयम बरता दिल्ली पुलिस ने। बहुत बड़ा इरादा था, बहुत बड़ी साजिश थी। खालिस्तान समर्थक और कई ऐसे संगठन थे जो घुसे थे। ये जो किसान नेता थे, ये सिर्फ भड़काने का बयान देते थे। ये ट्रैक्टर को इन्होंने टैंक बना दिया। ये किसान के बच्चे ही हैं जवान जो दिल्ली पुलिस में। ये कैसे अन्नदाता हैं जो अपने ही बच्चों पर ट्रैक्टर चला रहे थे। शाहनवाज जी, जैसे राहुल गांधी हों, संजय राउत हों, शरद पवार हों, और आपकी सरकार की लगातार आलोचना कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? ये लोग आलोचना तो करेंगे, इन लोगों ने भड़काने का काम किया। सबसे ज़्यादा तो कांग्रेसियों ने भड़काया। और ये चाहे वो अकाली दल के हों, चाहे वो शिवसेना के हों, चाहे वो एनसीपी के हों, सब ने बयानबाजी की है। कितना बड़ा अपमान देश का किया। ट्रैक्टर लेकर किस लिए आए थे? लोकतंत्र को और गणतंत्र को कुचलने आए थे। योगेंद्र यादव ने कहा था, तंत्र दिखता है, गन गायब है, इसलिए गन आएगा। तो जिम्मेदारी लो। अगर यहाँ जो हुड़दंग कराई है, जो नंगा नाच और नंगा तांडव कराया है, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी इन्हीं किसान नेताओं को लेनी पड़ेगी। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शाहनवाज हुसैन साहब, जिन्होंने कहा कि जो भी दोषी हों, किसी को भी हमारी सरकार बख्शेगी नहीं। कमल के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। जी हाँ, कल दंगाइयों ने जो तांडव किया राजधानी दिल्ली में, उसकी जिम्मेदारी
किसान नेताओं को लेनी पड़ेगी, क्योंकि इस ये दंगाई जो तांडव से पहले जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे थे, उस बयानबाजी के बाद अगर ये दंगा हुआ है तो उसकी जवाबदेही इनकी बनती है और इनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हो गई है। एफआईआर दर्ज हो चुका है। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। कटारिया जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। इसके अलावा हमारे साथ पूर्व आईपीएस आनंद कुमार जी जुड़ गए, उनसे भी बात करेंगे। और शुरुआत आनंद जी मैं आपसे करना चाहूँगा। एक सवाल यह भी उठ रहा है इस पूरे मामले में कि पुलिस ने तो काफ़ी संयम दिखाया, लेकिन लोग अब ये कह रहे हैं कि इतना संयम जरूरी नहीं था। जब लाल किले पे झंडा का अपमान हो रहा था, तिरंगे का अपमान हो रहा था, तो पुलिस को एक्शन देना चाहिए था। और वहां पर पुलिस ने जो है, शायद कुछ लोगों का कहना, मैं आपसे जानना चाहूँगा, दिल्ली पुलिस के पूरे एक्शन को कल जिस तरीके से पुलिस पे हमले हुए तलवार से, डंडे से और उन आंसू गैस के गोले दूसरी तरफ से भी छोड़े गए, ट्रकों से कुचलने की कोशिश की गई, किस दिल्ली पुलिस ने जो संयम दिखाया उसको आप किस तरीके से लगता है? क्या आपको लगता है कि पुलिस ने सही किया या उन्हें लाल किला पे कुछ हार्ड एक्शन लेना चाहिए था? देखिए जी, मैं समझता हूं कि पुलिस ने अपनी तरफ से काफी तैयारी की थी और उन्होंने संयम भी बरता। संयम का एक परिणाम भी निकला कि स्थिति खराब होने से बच गई जी। परंतु कुछ मौके ऐसे होते हैं जिस समय हमें कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है। यदि हमारे सामने कोई कुछ कर रहा हो, हमारी माँ बहनों के साथ कुछ कर रहा हो, यदि हम उस समय भी संयम दिखाते रहें तो उसे हम कायरता समझेंगे। जिस समय देश का अपमान हो रहा था, वो भी लाल किले के ऊपर अपमान हो रहा था, पुलिस वाले पीटे जा रहे थे और बड़ी निर्दयता पूर्वक पीटे जा रहे थे और वो लाल किले के पास जो खाई बनी हुई है उसमें ऊपर से कूद रहे थे। ये दृश्य बड़ा भयानक था और ये दृश्य देखकर मुझे लगा कि कहीं हम लोग शायद ज्यादा नरमी कर बैठे और शायद जिस समय सारी भीड़ वहां पर झंडे लगा रही थी, चाहे वो निशान साहिब का हो, चाहे वो खालिस्तान का हो, जो भी झंडे वहां पर लगाए जा रहे थे, उस समय वो समय था जबकि पुलिस को एक्शन लेना चाहिए था। दुर्भाग्य, यदि उस समय गोली चलाई जाती, यदि जो झंडा लगा रहा था उसको गोली मारी जाती, तो मैं समझता हूं वो जस्टिफाइड एक्शन होता। परंतु दुर्भाग्य से वो होने दिया गया और इतना दुर्भाग्यपूर्ण दिन रहा कल का कि मन में अभी तक टीस बनी हुई है। ऐसा लगता है क्या हो गया, पूरा पुलिस प्रशासन था। बिल्कुल, अब दिल्ली में ये हाल है। बिल्कुल, अगर हाल के दिनों में अगर देखें आनंद कुमार जी, तो दो मौके ऐसे आए हैं। एक सीएए के दौरान जब शाहीन बाग में प्रदर्शन हो रहा था तो पूरा दिल्ली एक तरीके से बंधक बना लिया गया था प्रदर्शनकारियों के द्वारा, और कल जिस तरीके से ये दंगाई किसान का मुखौटा लगा करके आए थे और पूरी राजधानी को इन्होंने बंधक बनाया था, तो कहीं ना कहीं जो आप कह रहे हैं बिल्कुल मैं सहमत हूं उससे। हमारे साथ सुदेश कटारिया जी हैं, मैं उनसे जवाब चाहूंगा। सुदेश जी, क्या आपको लगता है, आप भी जिस तरीके से आनंद कुमार जी कह रहे हैं कि पुलिस का एक्शन जो है वो संयमित था, अनुशासित था, ये तो सही है, लेकिन कुछ हद तक जब सीमाएं लांघ दी दंगाइयों ने तो वहां पर इन्हें एक्शन लेना चाहिए था। आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए मुकेश जी, अगर मैं बात करूं, जिस दिन से धरना शुरू हुआ उस दिन से अगर कल तक की हम बात करें जी, तो बहुत सारे चर्चा सरकार के साथ किसान संगठनों ने की और बहुत सारी बातें हमने बताई। हमने शुरू दिन से कह रहे हैं कि कोई विरोधी ताकतें और कुछ षड्यंत्रकारी लोग इसके बीच में घुसे हुए हैं जो देश के खिलाफ, शुरू दिन से हम कह रहे हैं, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई। अगर पुलिस संयम नहीं रखती, सरकार संयम नहीं रखती, तो आज 1984 वाला नरसंहार होता जो कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ था। वहां पर प्रदर्शन करने वाले लोग खालिस्तानी थे, लेकिन नरसंहार किसका हुआ? बहुत सारे हमारे सिख भाई मारे गए, निर्दोष सिख भाई मारे गए। आज देखने की बात है किस प्रकार से जो 41 किसान नेता जो देश के ठेकेदार बन रहे थे, भोले भाले किसानों के ठेकेदार बन रहे थे, जिन्होंने मेमोरेंडम पे और एग्रीमेंट पे साइन किया था कि हम एक व्यवस्थित तरीके से तिरंगा लेकर अपनी यात्रा निकालना चाहते हैं। सरकार ने सारी बात मानी, पुलिस प्रशासन ने सारी बात मानी, एग्रीमेंट पे साइन हुए, लेकिन उसके बाद किस प्रकार से विरोधी ताकतों ने, किस प्रकार से षड्यंत्रकारी लोगों ने, किस प्रकार से सुदेश जी, ये ठीक है, ये तो सबने देखा, और कोई भी इसे जायज नहीं ठहरा रहा है। सुदेश जी, सवाल कुछ और है।
जो आप कह रहे हैं वो जायज है और कोई भी इसको जायज नहीं ठहरा रहा है कि जो कल हुआ दंगाइयों ने जो किया वो सही था, गलत नहीं था, ये कोई नहीं कह रहा है। लेकिन बात जो कह रहे हैं कि आपको पहले दिन से कह रहे थे कि कोई लोग हैं, साजिश करता है जो किसानों के आंदोलन में घुसे हुए हैं और किसानों की आड़ में जो है वो साजिश कर रहे हैं। अगर जानकारी थी पहले से, अगर सारे इनपुट्स थे सरकार के पास, तो फिर ये लाल किला में कैसे घुस गए, ये आईटीओ पे कैसे आ गए, ये इंडिया गेट पे कैसे आए? ये सारी चीज़ें अगर आपके पास इनपुट्स थी तो कहाँ पर कमी रह गई तैयारी में? क्योंकि पुलिस पूरा जो फोर्स था वो तो एक तरफ राजपथ पे परेड करवा रहा था और जो बाकी जो फोर्सेस थे वो जो तय रूट किया गया था उसी रूट पे थे। लेकिन इन जगहों पे दंगाई आ जाएंगे इसका कोई इनपुट, इस तरह की कोई सूचना नहीं थी, तभी पुलिस का कोई इंतजाम वहाँ पे नहीं था और दंगाई आराम से बहुत आसानी से वहाँ पे आए और जिस तरीके से एक तो झंडा लगाया, अंदर में घुस गए, तोड़ फोड़ की, तो ये सारी चीज़ें ऐसा लग रहा है कि पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं थी। वहाँ पर कुछ भी कोई फोर्सेस लाल किला की रखवाली के लिए, लाल कोट की रखवाली के लिए कोई नहीं था वहाँ पे। देखिए मुकेश जी, समझने की बात है, यही बात पूरे देश की समझ में आनी चाहिए, प्रदेशवासी और देशवासियों की समझ में आनी चाहिए। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें यह तो पता था कुछ विरोधी ताकतें इसमें है, हमें यह पता था कि सारे के सारे जो किसान नेता जो ठेकेदार बने हुए हैं ये विरोधी ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं। लेकिन हम पहले एक्शन ले लेते और पहले सारी बातें कर देते और इनको इस 26 जनवरी की परेड के लिए रोक देते तो पूरा देश सरकार पर लांछन लगाने के लिए पूरे देशवासी कह देते कि सरकार ने कहीं ना कहीं गलत किया है। ये व्यवस्थित तरीके से परेड करना चाहते हैं। इनका पर्दाफाश हुआ, इनका पता चला, लेकिन सरकार ने संयम दिखाया और पुलिस ने संयम दिखाया। मैं इसके लिए उनको धन्यवाद करता हूं। लेकिन इसके पीछे जो पर्दाफाश हुआ, इन विरोधी ताकतों का पर्दाफाश हुआ, जिस प्रकार से देश की साख का बट्टा लगाया गया, जिस प्रकार से देश की साख को तार तार किया गया, इनका पूरा असली चेहरा प्रदेश और देश की जनता के सामने आ गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, सरकार ने इनके सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, चुन चुन के एक एक व्यक्ति से जो देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होकर और ये नंगा नाच नचा रहे थे, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे और जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। आने वाले समय के लिए मैं शुरू दिन से कह रहे थे, हम शुरू दिन से हमारे प्रवक्ता और हमारे नेता कह रहे थे कि तीनों कृषि कानून किसानों के लिए वरदान है, तीनों कृषि कानून किसानों के लिए संजीवनी है। लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि विरोधी ताकतें और देश विरोधी ताकतों के हाथों में खेल रहे थे सारे के सारे नेता। मैं आज बिल्कुल ये पर कहता हूं, बिल्कुल कटारिया जी, ये तो ठीक है। ये माननीय मोदी सरकार किसानों के लिए जो तीनों कृषि कानून लाए हैं वो वरदान साबित होगा। लेकिन हम पहले एक्शन ले लेते और पहले कुछ एक्शन कर देते तो इनका पर्दाफाश नहीं होता। जिस प्रकार मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से जिस तरीके की प्लानिंग रणनीति आप लोगों ने की थी, जैसा सोचा था उसी के हिसाब से हुआ। क्या ये इस तरीके से दंगा करेंगे ये भी आपकी रणनीति में था? क्या इस बात का अंदेशा था आपको जिस तरीके से आप कह रहे हैं? नहीं, हमें शुरू दिन से पता है कि कोई ना कोई विरोधी ताकतें और मुखौटा लगाकर आंदोलन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार ने, देखिए सरकार ने कितना संयम बरता। अब सरकार ने ठीक है आनंद जी बिल्कुल आनंद जी के कटारिया जी, मैं आनंद जी के पास हूँ। आनंद जी, जिस तरीके से पुलिस का एक्शन था आपने कह दिया, अब जो आंदोलनकारी टीकरी बॉर्डर पे या सिंघू बॉर्डर पे हैं, जो हालांकि किसान संगठनों में फूट पड़ रहा है और 2 संगठन जो है इस आंदोलन से संयुक्त मोर्चा से बाहर भी आ गए हैं और धीरे धीरे सिलसिला मुझे लगता है कि आज से कल तक में कुछ और जो लोग हैं वो बाहर चले आएंगे और संगठन में फूट पड़ जाएगा, दरार पड़ जाएगी। ये तो अभी से ही दिखने लगा है। क्या आपको लगता है कि अब पुलिस को सख्ती बरतनी चाहिए और जो लोग वहां पर आंदोलनरत हैं, अभी भी वहां पर डेरा जमाए हुए हैं, उनके साथ सख्ती से निपटना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि अब जो है यहां से वापस जाओ? क्योंकि जिस तरीके से शाहीन बाग में हुआ था अब उसी तरीके का चीज हुआ है, तो इसका अंत भी उसी तरीके से होना चाहिए। देखिए, किसी भी शासन की प्रथम जिम्मेदारी ये होती है कि अपनी जो प्रजा है, लोग हैं, जनता है, उनके जान माल की सुरक्षा करना। बिल्कुल। दुर्भाग्य से कल दिल्ली को दंगाइयों के हवाले कर दिया गया, उनके हवाले छोड़ दिया गया। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि आपके सामने मर्डर हो रहा है, यदि आपके सामने रेप हो रहा है और आप केवल उसको एक्सपोज करने के लिए मर्डर करने दें, रेप करने दें, ये वैसी बात है। लाल किले पर कल जो हुआ उसको हम इतिहास में कभी भुला नहीं पाएंगे। इस शासन के ऊपर यद्यपि हम मानते हैं कि बड़ी मजबूत सरकार है और उनकी ये जिम्मेदारी बनती थी, और ऐसा नहीं
ये बातें उनको पता नहीं थी। इन सारी जो भी कल कुछ दिल्ली में हुआ उसकी बाकायदा लोगों ने, नेताओं ने घोषणाएं कर रखी थी। ये ऐसी बातें नहीं थी कि इसके लिए कोई षड्यंत्र रचा गया हो। बाकायदा घोषणा नहीं, लेकिन झंडा वहां पे लगाएंगे इस बात की कोई घोषणा नहीं की गई थी। वो तो केवल मार्च की घोषणा की गई थी। वहां पे जाएंगे संसद सिख फॉर जस्टिस उन्होंने कहा था, उन्होंने रिवार्ड की घोषणा की थी कि वो जो भी ऐसा करेंगे, और उनके द्वारा ये कहा जा रहा था हम लाल किले पर जाएंगे, और कुछ लोग ये भी कह रहे थे हम लाल किले को फतेह करेंगे। यदि इनका मतलब हम नहीं समझ सकते तो ये हमारी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि संकेत पहले से मिले थे को, और सांकेतिक भाषा में नहीं, बिल्कुल साफ तौर पे ये कहा गया था, लेकिन उसके परिणाम इस तरीके से निकलेंगे इसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था, क्योंकि अगर अंदाजा होता तो शायद लाल किला वाली जो घटना है वो नहीं हो पाती। हमारे साथ जुड़ने के लिए आनंद जी आपका और कटारिया जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास समय की कमी है, हम प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। लेकिन जो साजिश करता थे, जिन्होंने किसान का मुखौटा पहन करके इस पूरे साजिश को अंजाम दिया, पूरी दिल्ली को बंधक बनाया और पूरे दिल्ली में आग लगाने की कोशिश की, वो बेनकाब होंगे। और दिल्ली पुलिस इसकी जाँच कर रही है। करीब 22 से ज़्यादा FIR दर्ज कर लिए गए हैं और 200 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। किसान संगठनों में दरार भी पड़ गई है, फूट भी होने, किसान संगठन जो है अलग भी हो रहे हैं, यानी जो रियल किसान है वो इस संगठन से, इस आंदोलन से अलग हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें सरकार पे विश्वास है, इन बिल पे विश्वास है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।